हमें पिछले समय की कहानी सुनाई जाती है जहाँ पर कई देश आपस में लड़कर नए राज्य को जीत लेते हैं और फिर एक छोटा लड़का सऊदी दिखाई देता है। सऊदी एक व्यक्ति को अपनी तरफ आता हुआ देखकर डर जाता है, लेकिन ये व्यक्ति फैंग एक्सिन होता है जो सऊदी के सामने झुक जाता है। फिर जुआडोंग एंट्री लेता है और फैंग एक्सिन से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर जुआडोंग सभी लोगों से कहता है, अब हम पूरी तरह से आजाद हैं। जहाँ पर ये सभी लोग इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हमें और लड़ाई दिखाई जाती है जहाँ पर शोडोंग और भी राज्य को हराकर उन पर कब्जा कर लेता है। फिर एक गुप्तचर एक मैसेज को भेजता है और उस मैसेज के अंदर लिखा होता है, जल्दी से जाओडोंग और सऊदी को मार दो। फिर बहुत सारे देश मिलकर जाओडोंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। चारों तरफ युद्ध शुरू हो जाता है। फिर हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा होता है, हमारे 29 लोग मार दिए गए हैं। फिर हमें एक और व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम लियू जोंग होता है। वहाँ लियू जोंग कहता है, इन सभी लोगों को एक ही व्यक्ति ने मारा है क्या? जिस पर ये व्यक्ति हाँ कहता है और बताता है क्योंकि सभी लोगों को स्वॉर्ड से मारा गया है। फिर हमें फैंग एक्सिन को दिखाया जाता है जो एनिमी बेस के बहुत ही नजदीक पहुँच चुका होता है और फिर वो अपनी सेना को लेकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। दुश्मन के कई सोल्जर मारे जाते हैं। फिर हमें लियो जोंग को दिखाया जाता है जो बैटल को देख रहा होता है और कहता है, एक आंख वाला योद्धा बहुत जगह जीत चुका है। दूसरा व्यक्ति कहता है, आप क्या कह रहे हैं? तो लियो जोंग बताता है, युद्ध में सबसे जरूरी चीज सिर्फ 2 हाथ होते हैं, बाकी सब बेकार है। फिर लियो जोंग जैसे ही बैटल की तरफ देखता है तो उसे समझ आ जाता है अगला हमला उन पर होने वाला है, लेकिन तब वो बहुत ही लेट हो चुके होते हैं क्योंकि फैंग एक्सिन ने उनके बहुत सारे सिपाहियों को मार दिया होता है। फैंग एक्सिन एक के बाद एक दुश्मनों को मार रहा होता है। फिर एक व्यक्ति बाहर देखने के लिए जाता है कि ये इतनी ज्यादा आवाज क्यों आ रही है, लेकिन फैंग एक्सिन उसे भी मार देता है। फिर फैंग एक्सिन लियू जोंग से कहता है, अब मैं तुम्हें मारकर अपने 30 किल को कंप्लीट करूंगा। लियो जोंग फैंग एक्सिन के सामने आते ही घबरा जाता है। फिर फैंग एक्सिन लियो जोंग को मार देता है। फिर दूसरी तरफ हमें जॉन डोंग को दिखाया जाता है जो अपने रथ से कई लोगों को मार रहा होता है। वहाँ ये मरने वाले सभी लोग भी जाओ डोंग से कह रहे होते हैं, तुम्हें भी इसी तरह से मार दिया जाएगा। सऊदी जाओ डोंग से रिक्वेस्ट करता है, रथ को रोक दो, मैं लोगों को नहीं मारना चाहता हूँ। तो जाओ डोंग कहता है, तुम अकेले हो तो तुम्हें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। फिर जाओ डोंग सऊदी को ये सब कुछ देखने के लिए मजबूर करता है और बताता है ये सब करना जरूरी है ताकि ये लोग दोबारा देश को तबाह ना कर सके। सऊदी ये सब देखकर अंदर से बदलने लगता है। फिर वो भी इन्हें मारना शुरू कर देता है और कहता है, मैं अपने देश को बचाने के लिए सब कुछ करूँगा। फिर जाओडोंग कहता है, अब हान डायनेस्टी की आखिरी उम्मीद तुम हो सऊदी। फिर हमें आगे की कहानी बताई जाती है जहाँ पर जाओडोंग और देशों के ऊपर हमला करता है और उनको जीत लेता है और जो भी उनके खिलाफ बोलता है वो उन्हें बंदी बना लेता है। फिर हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम सीमा लंग होता है। वहाँ फैंग एक्सिन इस व्यक्ति को बंदी बनाकर ले जा रहा होता है। फिर हमें वापिस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोंगता समझ जाता है हाओ भी यहाँ पर है, तो फिर जोंगता उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। वहाँ वाओ कहता है, मुझे बड़े प्रिंस के बारे में सब कुछ पता है। तो जोंगता कहता है उसे लियोंग सिटी के अंदर बंदी बनाया गया है ताकि वो एक्सलिंग सेना से अपने राज्य को बचा सके। जिस पर वाओ कहता है, तो ये सारा प्लान एक्सुलिन का होगा, लेकिन मैंने उसे तो मार दिया है। फिर जोंगता कहता है, एक व्यक्ति ने कहा है कि लू वी ने खुद ही बड़े भाई को पकड़ा है। इस बात पर हाओ कहता है, क्या ये लू वी द लेजेंडरी मोस्टर है? जिस पर जोंगदा हाँ कहता है और फिर बताता है, हमारे पास भी एक मोस्टर है। फिर हाओ को एक अंगूठी दी जाती है जिसके बाद जोंगदा उन्हें बताता है लियांग सिटी के अंदर उनकी हेल्प क्विंग फैंग की गैंग करेगी। मुझे अपना भाई बिल्कुल ठीक घर पर चाहिए। तो इस बात पर हाओ हाँ कहता है। फिर जोंगदा मिंग को एक लेटर पढ़ने के लिए
देता है जिसके अंदर लिखा होता है मिंग को सिंगर बनकर वहाँ पर जाना होता है। वहाँ मिंग ये पढ़कर कहती है, मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ। लॉर्ड सीमा मुस्कुराकर कहते हैं, अगर तुम कपड़े चेंज कर लो और लड़कियों वाले डाल लो तो तुम एक सुंदर लड़की दिखोगी। जिस पर वहाँ भी हाँ कहता है। फिर वहाँ मिंग कहती है, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम होगा। तो लॉर्ड सीमा कहते हैं, क्योंकि ये काम तुम ही कर सकती हो। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक पेड़ के ऊपर बैठकर एक सेना को अंदर जाता हुआ देख रहा होता है। फिर हमें इस सेना के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है। वहाँ ये व्यक्ति अपने बड़े भाई से कह रहा होता है, तुम वापिस से गलत जगह जा रहे हो। जिस पर बड़ा भाई कहता है, क्या बात है, हम सिर्फ 10 दिन ही तो लेट हुए हैं। जहाँ पर छोटा भाई इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है तो दूसरा भाई उसे रोक लेता है ताकि वो अपने बड़े भाई के ऊपर हाथ ना उठा सके। जिसके बाद दूसरा भाई अपने बड़े भाई से पूछता है, क्या आपको सच में लियोंग सिटी का रास्ता पता है। जिस पर ये व्यक्ति हाँ कहता है। वहाँ वाओ इन सभी को जाता हुआ देख रहा होता है और उनके पीछे पीछे वाओ भी चला जाता है और वो जिंगयांग सिटी तक पहुँच जाता है। वहाँ वाओ अपने मन में कहता है, अब इस सिटी के बाद ही लुआंग सिटी होगी।